माँ का दिल। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटा था श्याम और उसकी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। श्याम की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी हर बात का ख्याल रखती थी। क्योंकि बेटा और बहू दोनों बाहर नौकरी करते थे, तो माँ बच्चों का ख्याल रखती थी। माँ ने बचपन से अपने बेटे श्याम को पढ़ाने के लिए और उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत कष्ट उठाए थे, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो रहा था। इसी बात की बहू को तकलीफ होने लगी। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होना यही बहुत बड़ी बात होती है, चाहे फिर वो कुछ काम करे या ना करे। घर में बड़े बुजुर्ग होना बहुत जरूरी होता है, वो घर का सहारा होते हैं। बच्चे अपने दादी माँ से बहुत प्यार करते थे, दादी माँ भी उनके साथ मजे से रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक श्याम और उसकी पत्नी नौकरी से आते समय ही कुछ सोच कर आते हैं और घर आकर अचानक से श्याम माँ को बोलता है, माँ अपना बैग पैक करो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। क्योंकि हम दोनों काम पर जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं रख सकते, और कल जल्दी करना, मुझे आपको जल्दी से छोड़कर ऑफिस भी जाना है। माँ चुपचाप सब सुनती रही। माँ सारी रात ये बात सोचकर रोती रही, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर दूसरे दिन सुबह श्याम माँ से कहता है, चलो माँ जल्दी करो, मुझे आपको छोड़कर जल्दी से ऑफिस जाना है। बेचारी माँ चुपचाप अपना बैग लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। बच्चे पूछते हैं, पापा पापा दादी माँ कहाँ जा रही है हमें छोड़ के? हमें भी जाना है दादी माँ के साथ। ये सुनकर श्याम की पत्नी कठोरता से बच्चों को बोलती है, चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो, जाओ अंदर जाकर तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। माँ बेचारी ये देखकर आंखों में आंसू लिए सब कुछ सहन कर रही थी, और वो निर्दयी बेटा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, जिस माँ ने बचपन से मुझे अपने साथ रखा, वो बुढ़ापे में अकेले अपनों से दूर वृद्धाश्रम में कैसे रहेगी। और ये जानने की कोशिश भी नहीं की आखिर वो वृद्धाश्रम में जाना भी चाहती है या नहीं। फिर श्याम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर अलविदा कहकर निकलने ही वाला होता है कि एक आदमी माँ से बात करने आता है और बोलता है, गीता जी आप और यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। अपनी माँ को वृद्धाश्रम का ये अनजान आदमी कैसे जानता है? ये जानने के लिए श्याम वहीं रुक जाता है और दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनता है। लगता है आप हम लोगों से मिलने आई है, अंदर सब लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तो माँ कहती है, नहीं, मैं मिलने नहीं आई हूँ, आज से मैं यही रहूंगी। वो आदमी हैरान होकर बोलता है, ये आप क्या कह रही है गीता जी, आप यहाँ कैसे रह सकती है? तब माँ बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं आज से यही रहूंगी। ऐसा कहकर श्याम की माँ अंदर चली जाती है। तभी श्याम उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या आप इस महिला को जानते हो? वह आदमी बोलता है, हाँ, ये बहुत महान व्यक्ति है, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इनके पास सब कुछ होने के बाद भी इन पर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहने की नौबत आ गई। श्याम यह सुनकर उस आदमी से पूछता है, अच्छा, इतना कौन सा अच्छा काम कर लिया इन्होंने जो आप इनकी इतनी तारीफ किए जा रहे हो? तब वो आदमी श्याम को बोलता है, कई साल पहले यहाँ पर कोई एक बहुत छोटा बच्चा छोड़कर गया था, तब वो यहाँ पर हम लोगों से मिलने आई थी। वो बेचारा बच्चा भूख से रो रहा था, उस बच्चे को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था। तब इस भलिया औरत ने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया, और उस दिन गीता जी ने उस अनाथ बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उठाई।
जिस औरत ने एक अनाथ बच्चे को आज तक इतना पढ़ाया लिखाया, इतना प्यार दिया, लेकिन आज उसी ने बुढ़ापे में अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तब शाम को पता चलता है वह एक अनाथ बच्चा है और उसकी माँ ने पूरी जिंदगी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया, और मैं आज उसी माँ को वहीं पर छोड़ रहा हूँ जहाँ पर किसी ने कई साल पहले मुझे छोड़ दिया था। उसे अपने किए पे बहुत अफसोस होने लगा। वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और उन्हें घर वापस लेकर जाता है। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है, भले ही उसने उसे जन्म न दिया हो, भले ही उसे जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, पर उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये एक माँ का दिल ही होता है जिसने अपने बेटे को जीवन भर इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो एक अनाथ है। तो दोस्तों, कभी भी अपनी माँ को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही समाज में परिवर्तन लाने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। आप अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही लाएंगे आपकी फरमाइश की कहानियाँ जो दिल को छू ले।